everyone, I hope you all are doing well. So most of the syllabus हम complete कर चुके हैं. Now today we are going to learn about teacher controlled instructions. ठीक है, इतना पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स विद टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. देखने से ही हमें पता लग रहा है टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहाँ पे एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टीचर के थ्रू दी जाती है, राइट. जिसमें टीचर क्लास को मैनेज करती है बाय एक्टिविटीज़, स्टूडेंट की लर्निंग को किस तरीके से उनसे अप्रोच कराना है, सिस्टमैटिक लेसन प्लान्स डिलीवर करने हैं, क्लियरली डिलीवर करने हैं, एफिशिएंट प्लानिंग करनी है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग. नाउ लेट्स लर्न कि टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या रहता है. सबसे पहले टीचर सेंटर अप्रोच, जिसमें टीचर एक मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है और टीचर एक क्लियर सेट ऑफ लर्निंग बच्चों को करा रही है, राइट. और स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही है. टीचर जब क्लास में जाएगी तो प्री प्लान लेसन्स लेकर जाएगी और ऐसे होने चाहिए जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें. टीचर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट करे लर्निंग इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हों. देन कम्स टू लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन. देखो जनरली ना, अगर हम टीचर सेंटर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, जब टीचर इंटरेक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली टीचर इसके अंदर, क्योंकि अगर हम इस सिलेबस को चेकआउट करें तो देखो यहाँ पर है टीचर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दूसरा लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. तो आज हम इतना पार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या रहेगा, टीचर के ही मेन रोल प्ले होगा, ठीक है. और टीचर का ही सबसे ज़्यादा काम होगा तो स्टूडेंट की इंटरेक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी, राइट. तो टीचर यहाँ पे सारा कुछ कर रही होती है, डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ, और चाहती है डायलॉग्स के थ्रू बच्चे भी पार्टिसिपेट करें. एम्फेसिस ऑन रेपिटेशन और एनफोर्समेंट ज़्यादा होता है, ड्रिल ज़्यादा कराई जाती है, जो कि आज एनईपी में बहुत मना कर दी गई है कि ड्रिल्स कम से कम होनी चाहिए. हाँ, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ले सकते हैं, रेमीडियल लर्निंग कर सकते हैं. टाइम एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत क्विकली हो जाता है, ठीक है. टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में पहला मेथड आता है लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड में क्या होता है, जैसे पहले हम लोगों को दिया जाता था, टीचर क्लास में आती थी, इन्फॉर्मेशन देती थी, बोल के चली जाती थी. एक्सप्लेनेशन थियोरटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो बेस्ट रहते हैं, बट अगर किसी में डेमोन्स्ट्रेट करना हो या प्रैक्टिकल कराना हो तो वो सही नहीं रहेगा. तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी एक तरीके का टीचर कंट्रोल है, क्योंकि देखो अगर कोई भी डिवाइस दिखाना है तो वो टीचर को ही दिखाना है ना. तो ये भी एक तरीके का टीचर कंट्रोल मेथड ही है और यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. देन कम्स टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस बेस्ड. देखो ड्रिल बेस्ड में हमें ऐसी एक्सरसाइज करानी है जो बार बार कराने की ज़रूरत है. जैसे टेबल्स, अगर हम टेबल्स को याद करा रहे हैं तो बार बार मेमोराइज करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, रेपिटेशन करा रहे हैं ना. इफेक्टिव फॉर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर मेमोराइजेशन, फॉर्मूलाज और प्रोसीजर्स, जिसमें फॉर्मूलाज को लर्न कराना है, ठीक है. देन कम्स टू स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग और एक्सप्लेनेशन मेथड्स भी आपके कौन से मेथड्स में आते हैं, दे आर ऑल्सो टीचर सेंटर्ड मेथड और टीचर इंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें कॉन्सेप्ट टीचर ही बता रही है और टीचर चाहे उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ढूंढे या कोई नरेटिव्स बनाए, ठीक है. तो वो भी सारे के आ जाते हैं आपके टीचर. इसके अंदर जो ये सारे मेथड्स हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. देन कम्स टू एक्सप्लिसिट टीचिंग. एक्सप्लिसिट टीचिंग में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और क्लियर स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस दी जाती है. ये उन लर्नर्स के लिए अच्छी है जिनको डिटेल गाइडेंस चाहिए होती है. तो मान लो अभी आप डिटेल में ही तो सिलेबस कर रहे हैं और मैंने इन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको सिलेबस कवर अप करा दिया ऑलमोस्ट, है ना. तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट टीचिंग. देन कम्स टू एडवांटेजेस ऑफ टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. अब क्या आपको लगता है टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के कुछ तो होंगे. पहला, एक्यूरेसी. लेसन्स अगर स्ट्रक्चर्ड है तो रिलायबल सोर्सेज से लिए हुए हैं तो एक्यूरेसी हो सकती है. टाइम बचाना है तो लेक्चर की डिलीवरी एफिशिएंटली भी करा सकते हो. ऐसा नहीं है कि हर लेक्चर मेथड बोरिंग ही होगा, है ना. अगर आप उसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, लेसन प्लान आपका बना है, ठीक है. उसके बाद क्लासरूम डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, लर्निंग स्ट्रक्चर्ड होती है तो बच्चे भी कम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप. बहुत ज़्यादा लोगों में कराना है तो आप लार्ज ग्रुप्स के लिए टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मेथड करा सकते हैं. और क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लेसन्स गोल से ओरिएंटेड होना चाहिए और सिस्टमैटिक प्रोग्रेस भी हो उससे. नाउ अगेन, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर आप पूरा टाइम ही लर्निंग इंस्ट्रक्शन मेथड से कराएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, तो बच्चे इंगेज करना, बच्चों की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी और बच्चे खुद एक्सप्लोर करना, उनकी वो जो पावर है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, है ना. देन कम्स टू पैसिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग, बच्चे रटेंगे ज़्यादा, क्रिटिकल थिंकिंग कम करेंगे, ठीक है. तो ये डिसएडवांटेज है. लेस अडेप्टेबिलिटीज. डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चे को, कोई काइनेस्थेटिक है, कोई नेचुरल है, कोई म्यूजिकल है ना, कोई ऑडियो विजुअल लर्नर है. तो हर बच्चे के लिए नहीं है.
क्रिएटिविटी बच्चे की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो इनोवेटिवली नहीं सोच पाएगा। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? देखो, टेक्निकल ट्रेनिंग कराते हुए यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वहाँ पे तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी ना, तो वहाँ करा सकते हो। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में आप हिस्टोरिकल टॉपिक्स में हिस्ट्री को तो आपको ऐसे लेक्चर के बेसिस में ही कराना पड़ेगा। बहुत कम जगहों पे ही आप लेकर जा सकते हो, हर जगह आप कवर नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर टीचिंग हिस्ट्री। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जब आपको लास्ट पोर्शन सिलेबस करना है और जल्दी करना है तो आप क्या करते हो, लेक्चर मेथड से समझ लेते हो कि कोई हमें बस समझा दे, है ना। तो टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव टीचिंग मेथड है जिसके अंदर एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक लर्निंग की ज़रूरत है और क्लैरिटी होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए आपका जो कंटेंट है, ठीक है। मतलब जल्दी से हो जाए और एंगेजमेंट रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग जिस तरीके से अभी आप सुन रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हाँ इट्स वन साइडेड ओनली, ठीक है, बट येस यू मे आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप you are liking this series, so please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.